आज हम लोग जानेंगे कि ये जो कंप्यूटर, जिसे हम इतना एडवांस एक सिस्टम मान चुके हैं और हर तरह से हर जगह पे कंप्यूटर जो है वो यूज हो रहा है, लेकिन इस दुनिया में जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था वो कैसे आया था, कैसे उसका आविष्कार हुआ। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, यानी जिसकी जब आवश्यकता होती है तो लोग उसका आविष्कार कर लेता है या खोज करते हैं और रिसर्च करते हैं और उसका आविष्कार हो जाता है। तो जिस कंप्यूटर को आज हम चला रहे हैं ये शुरू में इस तरह का नहीं था। सबसे पहले इस दुनिया में जो सबसे पहला काउंटिंग करने वाला डिवाइस आया, कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक, यानी कंप्यूटर का आविष्कार जो एक्चुअल में हुआ था वो काउंटिंग करने के लिए हुआ था। किस लिए हुआ था? हालांकि मॉडर्न ज़माने के अनुसार उसमें बहुत सारे फीचर्स को ऐड कर दिया गया। तो दुनिया में जो सबसे पहला कंप्यूटर जिसको माना गया है वो है एबेकस। क्या है वो? एबेकस। और आजकल बच्चे लोगों को इस पर देखते भी होंगे, इसमें काउंटिंग करने सिखाया जाता है। एगो पहिया घसकाएगा, बोलेगा बोलो बेटा 1, फिर घसकाएगा, बोलेगा बाबू 2, फिर घसकाएगा, बोलेगा 3। तो इसकी आविष्कार हुई कैसे, कैसे इसकी आविष्कार हुई, हम एक बार इसको जानेंगे। और दुनिया में सबसे पहला काउंटिंग करने वाला डिवाइस जो है वो यही है। इसका नाम क्या बताया हमने? एबेकस। और सबसे पहला कंप्यूटर भी एबेकस को ही लोग कहते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर किसको माना गया? एबेकस को। लेकिन एबेकस एक्चुअल में क्या है? एक काउंटिंग करने वाला डिवाइस या मशीन, आप जो बोलिए वो है। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आज से लगभग 4-5 हज़ार साल पहले की बात है। हम तो थे नहीं, आप लोग भी नहीं होंगे, तो हमने भी इसको पढ़ा है बहुत सारे बुक से, गूगल से, हर जगह से। तो बहुत सारे पहले की अगर बात करें हम, लगभग 4-5 हज़ार साल पहले, तो लोग का जो मुख्य पेशा था वो था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। और ये हमने बता रहे, आप लोग भी पढ़े ही होंगे। पशुपालन लोग करते थे और उसमें भेड़ और बकरी की संख्या बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि भेड़ और बकरी जो है उसको पालना भी आसान होता है, छोटा छोटा रहता है, कहीं भी रख दीजिए ना। आज भी लोग गाँव घर में पालते हैं। तो अब एक हाथी को पालिए और 100 बकरी को पाल लीजिए ना, तो लगभग बराबरे रहता है। हाथी से बहुत इनकम नहीं होगा, लेकिन भेड़ बकरी से बहुत इनकम भी होगा। उसको लोग मारते भी थे, उसका कच्चा मांस भी खाते थे। बहुत सारे चैप्टर में ये सब बचपन से ही पढ़ाया जाता है हम लोग को। तो उस समय में भी बहुत सारे गरीब व्यक्ति हुआ करते थे जिसके पास नहीं था। तो मान लीजिए कि उस समय में लोगों को 1, 2, 3, 4 ये सब नहीं आता था। तो दिन में भेड़ बकरी चढ़ने के लिए बाहर जाए, चढ़ने मतलब घास चढ़ने बाहर जाता था और शाम को लौट के आता था। जैसा कि आप लोग देखे होंगे गाँव में अगर गाय माल रहता है, दिन भर चढ़ता है और शाम को घर आ जाता है। तो जिसके पास भेड़ बकरी था वो चढ़ने के लिए बाहर भेजते थे और शाम को वो भेड़ बकरी लौटकर वापस आता था। लेकिन अब जिसके पास नहीं है तो वो क्या करता था, 2-4 को पकड़ के रख लिया, मार के खा जाता था। पता ही नहीं चलता था, क्योंकि इतना ज़्यादा था कि गया कितना और आया कितना ये समझ में नहीं आता था। उन्होंने कहा, लेकिन देख होता क्या है ना कि आदमी का एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होता है। अब डेली जा रहा है और वापस आ रहा है, जा रहा है ज़्यादा, आ रहा है कम, तो थोड़ा थोड़ा अब रोज़ अगर घटेगा तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा। जब ये पता चला तो उसको लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो कैसे कुछ ऐसा एक डिवाइस का निर्माण किया जाए जिससे ये साबित हो सके गया कितना और आया कितना। इसको काउंटिंग करने के लिए एक डिवाइस का निर्माण किया जाए। उस समय में शायद 1, 2, 3, 4 वो लोग को नहीं आता होगा। तो उन्होंने ऐसा नहीं, बाँस का, बाँस समझता ना, बाँस, तो बाँस का एक पूरा फ्रेम बनाया और उसके अंदर लकड़ी को काट काट के ऐसे कर करके घुसा दिया। घुसाने के बाद अब मान लीजिए कि एगो बकरी गया अपना, मतलब एक एरिया होता था ना कि भाई इतना एरिया मेरा आड़ होता था, तो एगो बकरी गया उस पार तो एगो पहिया घसका दिया, एगो भेड़िया गया उस पार तो एगो फिर घसका दिया, फिर गया एगो उस पार, एगो घसकाया। यानी जितना भेड़ और बकरी चढ़ने के लिए बाहर जाता था उतनी बार वो पहिया को क्या करते थे? घसकाते थे। तो घसक गया। अब वापस शाम में आने के बारी अब हुआ, 5-6 बज गया, सूर्य जो है डूबने वाला है, सब वापस आना शुरू हुआ। तो जैसे जैसे भेड़ और बकरी वापस आते थे वैसे वैसे एक एक पहिया को घसका के क्या करता था, वो वापस लाता था। ये देखिए बच्चा यहाँ काउंटिंग कर रहा है ना, ये भेड़ बकरी जैसे जैसे वापस आता था तो इसको घसका के वापस ले आता था और लास्ट में 2-4 को बच गया और भेड़ बकरी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो इससे यह पता चला कि जो जितना बच गया, 2-4 को भेड़ बकरी बच गया, वो क्या हो गया?
गायब हो गया, चोरी हो गई। इस तरह से फर्स्ट काउंटिंग करने वाला डिवाइस का आविष्कार हुआ जिसका नाम पड़ा एबेकस। ऐसा माना गया, हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन हम पढ़े कि इसका आविष्कार हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। और लगभग 5000 वर्ष पहले, लगभग 5000। तो किसके द्वारा हुआ होगा? चीनी व्यक्ति के द्वारा। चाइना में होते किसके द्वारा होगा? अब हो सकता है उस समय वो बॉर्डर वहाँ था कि बाद में वहाँ बॉर्डर बना, इसकी जानकारी हमको नहीं है, आप लोग भी रिसर्च करके बताइएगा, लेकिन ऐसा माना गया है। तो ठीक है, पहला जो कंप्यूटर था एबेकस, इसका आविष्कार कहाँ पे हुआ? चीन में। कब हुआ? लगभग 5000 वर्ष पहले। क्यों हुआ? काउंटिंग करने के लिए। क्यों हुआ? तो ये तो एकदम मैनुअल था, इसमें नंबर उम्र का कहीं कोई बात नहीं है। समय बदला और बदलते समय के अनुसार सेकेंड काउंटिंग करने वाला डिवाइस का निर्माण हुआ जिसका नाम था पास्कल कैलकुलेटर। क्या नाम था? पास्कल कैलकुलेटर। जब ये आया तो इसमें नंबर सिस्टम आ चुका था। आपको दिखाते हैं इसमें नंबर, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं और आप गौर करिएगा यहाँ नंबर लिखा हुआ है, देखिए 8 7 8 9 सब नंबर है ना। तो इसको इसके पहिया सिस्टम था और इसको घुमा घुमा के काउंट किया जाता था, नंबर तैयार किया जाता था। मान लीजिए हमको इसमें 999 लिखना है, तो ये लाइन है, यहाँ भी 9 डालेंगे, यहाँ घुमा के 9, यहाँ घुमा के 9, तो हो जाएगा 999। और इसको 0 पे रखेंगे। उसी तरह 1000 लिखना है तो 1 इस पे और 3 को 0 इस पे। तो ये तो सेकेंड काउंटिंग करने वाला डिवाइस। क्या नाम बताया इसका हम? पास्कल कैलकुलेटर। क्या बोले? और इसके जो आविष्कारक थे वो थे ब्लेज पास्कल। कौन थे? पास्कल कैलकुलेटर के आविष्कारक ब्लेज पास्कल। ठीक है, चलिए आज का चैप्टर हम लोग यही समाप्त करते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा और कैसे इस माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण हुआ इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।